मोस्टली मेल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ एक अच्छे हैकर में, अगर हमें एक अच्छा हैकर बनना है, इफ़ आई वांट टू बी ए गुड हैकर, तो मुझे किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, मुझे क्या करना है जिससे मैं एक अच्छा हैकर बन सकूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी ए गुड हैकर यू हैव टू थिंक लाइक अ अटैकर। आपको एक अटैकर की तरह सोचना होगा, तब आप एक अच्छे हैकर बन सकते हैं। एडिशनल स्किल्स जो हमें चाहिए उसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला कि जो फंडामेंटल आपका जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। आपके लिए किसी एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितने भी सर्टिफिकेशंस करते हैं हैकिंग को लेकर, उनमें किसी एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर जो फंडामेंटल होता है, जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो आपको आना चाहिए। आपको इंटरनेट एक्सेस करते आना चाहिए और आपको कंप्यूटर ऑपरेट करते आना चाहिए। ये आपकी फंडामेंटल नीड है, सबसे पहली नीड। किसी सर्टिफिकेशन की, किसी एजुकेशनल स्किल की आपकी ज़रूरत नहीं है। और जो इम्पॉर्टेंट नीड है, जो पॉइंट्स हमें चाहिए एक अच्छे हैकर बनने के लिए, एक्सपेक्टिंग द थिंक लाइक एन अटैकर, जो चीज़ें हमें चाहिए दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग स्किल हमें ज़रूरत है, हमें कुछ चीज़ें जानने की या समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, DHCP, NAT, सबनेटिंग, IP, DNS, आपके डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ राउटर, स्विचेस, हब, ये आपके रिपीटर्स, आप जो सर्वर के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, VLANs, OSI मॉडल, मैक, आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, इन सारी चीज़ों की आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़रूर आप इनके बारे में करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में जॉब करें इंडिविजुअल वर्क ना करके, तो आपको कम से कम 2 सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जो आपको हैकिंग को लेकर करने चाहिए। आप N+ कर सकते हैं, आप CCNA कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हैकिंग स्किल के लिए, अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप साइबर सेल में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग, लिनक्स स्किल। लिनक्स एक्चुअली हमें वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो आपको विंडोज़ प्रोवाइड नहीं करता, एंड दैट्स ट्रू। आप लिनक्स में वो सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, या आप सारे टूल्स बिल्ड कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं जो आप विंडोज़ में नहीं कर सकते। लिनक्स का स्किल होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ट्रिकी है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। जो आपका जो काली लिनक्स का जो कंप्लीट कोर्स है 130 वीडियोस का, उसमें कम्प्लीटली आपको नेटवर्किंग के साथ साथ पूरा कंप्लीट लिनक्स सिखाया गया। और लिनक्स में अगर आप किसी एक लिनक्स को ऑपरेट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिनक्स जो आपका ऑफिसेज में यूज़ होता है, और जो आप यूबुंटू की बात करें या इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट काली, आपका आर्क लिनक्स की बात करें, हम समुराई की बात करें, इन लिनक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लिनक्स में आपका स्किल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है आपका वर्चुअलाइजेशन। यू हैव टू योर ऑल प्रैक्टिकल, वी नीड द सेफ इन्वायरमेंट, और हमें जो सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा वर्चुअलाइजेशन की मदद से। VMware की बात करें, वर्चुअल बॉक्स की बात करें, या हम बात करें हाइपर की, या हम बात करें पैरेलल की, या हम बात करें अदर टूल्स की जो हैकिंग के वर्चुअलाइजेशंस के लिए यूज़ होते हैं, ये सारे हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप WEP, WPA, WPA2, आपका 3-वे हैंडशेक, आपका ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए आपको। वायरलेस टेक्नोलॉजी को आप जितना ज़्यादा समझेंगे कि इनके रूल्स क्या हैं, हम किसे वाईफाई कहते हैं, वाईफाई अलायंसेस एक्चुअली है क्या, आप जो पुरानी सीरीज़ है उसमें जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप एथिकल हैकिंग इन हिंदी वाली जो सीरीज़ है उसे देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि वाईफाई एक्चुअली है क्या। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्रिप्टिंग। आपको अपने खुद के टूल्स यूज़ करने के लिए, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन यूनिक टूल, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एटलीस्ट वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इतना डीपली स्टडी करें, इतना डीपली जानें कि आप उसमें अपने खुद के टूल्स डेवलप करें। टू डेवलप योर ओन यूनिक टूल्स, आप पर्ल कर सकते हैं, आप विंडोज़ के पावर सेल में कर सकते हैं, बास सेल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप स्क्रिप्टिंग में आगे बढ़ें। स्क्रिप्टिंग आपके अपने टूल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो टूल्स जब आप कुछ करना चाहते हैं यूनिकली और जो आपको
नेट पर नहीं मिलता है, इवन आपको डार्क वेब पे अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें अपने टूल्स खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करें। जहाँ तक बात है डेटाबेस स्किल की, तो डेटाबेस स्किल में हमें वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है। हमें देखना है कि हाउ टू मेक अ डेटाबेस, हमें SQL, DBMS, MySQL, इन सभी चीज़ों का नॉलेज चाहिए। इवन इनके साथ साथ हमें वेब डेवलपमेंट की बात करनी, वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक्चुअली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करना जानते हैं, जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करना जानते हैं, तभी आप उसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग इन हिंदी का वीडियो जब शुरू हुआ था, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया गया था कि हैकर का मतलब क्या होता है। हैकर का मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे जिस काम के लिए वो चीज़ दी गई है, उसके अलग मैं उस चीज़ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसमें क्या अलग मैं चेंजेस करवा सकता हूँ अपने हिसाब से, दैट इज़ हैकिंग। तो जब मैं वेब डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो अगर मुझे पता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट में मुझे PHP लग रहा है, मुझे जावास्क्रिप्ट लग रहा है, मुझे HTML लग रहा है, तो मुझे ये पता है कि मैं उस पूरी वेबसाइट को स्टडी कर सकता हूँ और उसमें लूप होल ढूंढ सकता हूँ। तो बग बाउंटी, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक्स की बात करें तो फॉरेंसिक में इतना जो भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोर्स करते हैं, उसमें इतने सारे टूल्स हैं। आप जब तक आप इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं लेंगे, आप फॉरेंसिक के बारे में नहीं जानेंगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सबसे बोरिंग चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज़ कि आपका जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग। फुटप्रिंटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को सबसे बोरिंग लगता है कि फॉरेंसिक में सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, दैट इज़ फुटप्रिंटिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके के टूल्स हम फॉरेंसिक में यूज़ करते हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, जितना हो सके उतना उन्हें समझें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रिप्टोग्राफी के सारे एल्गोरिथम आने चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैसेजेस को सेंड किया जाता है, किस तरीके से हाइड किया जाता है, किस तरीके से हिडन किया जाता है। जो साइबर सेल में जो मोस्टली केसेस आते हैं आपके टेररिज्म को लेकर, जो हिडन मैसेज सीक्रेट किए जाते हैं, जो शेयर किए जाते हैं, जो भेजे जाते हैं, सब कुछ आपकी क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड करता है। जो भी डेटा आपका इनक्रिप्ट होकर आता है, जो भी डेटा आपका हमें डिक्रिप्ट करना होता है, सब कुछ क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग अनेबल यू टू ओपन द पीस ऑफ मेलवेयर, जिन्हें आप वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं विथ एडिशनल फीचर्स एंड एडिशनल कैपेबिलिटीज़। किसी टूल में आप एडिशनली उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, आप उसमें अदर एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई टूल है जिसका की मांग रहा है, जो मुझे जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसे रीबिल्ड करके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो बगैर लाइसेंस की के हमारे यूज़ में आने लगे, दैट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ पेशेंस। बहुत समय ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कुछ समय तक कोशिश करते हैं और उसके बाद जब 2 या 3 घंटे बैठते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं ये चीज़ नहीं हो रही, जस्ट गिव अप। और ये एक हैकर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप इसे गांठ बांध लीजिए, दैट इज़ पेशेंस, कि आपको उसको लेकर बहुत पेशेंस चाहिए आपके पास कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं करूँगा। घंटों बैठना पड़ता है, हफ्तों बैठना पड़ता है, कभी महीनों बैठना पड़ता है। तो ये सारी स्किल्स हैं आपकी जो आपको एक अच्छे हैकर के रूप में चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू बी हैकर, यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रैकर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो जो भी आते हैं वो आपको अपडेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।